वाहेगुरु 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 एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल अजूनी सैभं गुरु सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। राम जपो जी ऐसे ऐसे रूप प्रहलाद जपियो हर जैसे। दुख घनो जब होते दूर, दुख घनो दुख घनो जब होते दूर, अब मसलत मोहे मिली भदो। आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवास। तू हंसदा घर आया, 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 तू हंसदा घर आया। कर प्यार प्यो पुछड़ लीता, कर प्यार प्यो पुछड़ लीता।
पुछड़ीता कर प्यार प्यो पुछड़ीता कर प्यार प्यो पुछड़ीता तू हंसदा कर आया तू हंसदा कर आया तू हंसदा कर आया तू हंसदा कर आया। हंसदा घर आया
कर प्यार प्यो को छड़ लीता, कर प्यार प्यो को छड़ लीता, कर प्यार प्यो को छड़ लीता। तू हंसदा कर यार, तू हंसदा कर यार, तू हंसदा कर यार, तू हंसदा कर यार, कर यार, कर यार। भाई साहब, भाई गुरदास भाई साहब कहते हैं कि छोटा जिहा ध्रुव है, खेडदा खेडदा आया है पिता की गोदी विच चला गया, पिता भी लाड कर रहा। साध संगत जी, हुण ध्रुव ये देखो बच्चा है, बाल है, ते बच्चे रब का रूप होते हैं। बच्चे को जिथों प्यार मिलता है उत्थे चलिया जाता है। एक तो पिता है, पिता भी मोह बस प्यार कर रहे हैं, ते माँ इनको बड़ा प्यार करती सी, सुरीती, पर ये छोटी माँ भी सी सुनीति। उन्हें जदों वेखिया ते गुस्से दे नाल भर गई, ते प्यो दी गोदी चुक चुक के थले सुटिया ते 2-3 थप्पड़ मारे। कहते जे इस गोदी विच बहना है ते मेरे पेट चों जन्म लेना सी। बस ये गल चोट कर गई। रोंदा होया माँ को गया, माँ ये दस तो रानी की गोली है। माँ कहती बेटा मैं तो जन्म दी रानी, तेरे दादे भी राजे सन, तेरे पड़दादे भी राजे, तेरे पिताजी भी राजे ने बेटा। सवाणी हाँ जन्म दी, नाम न भगती करम दृढ़ता। उन कहता है कि ये दसो, क्योंकि देखो परमात्मा हम हृदय विच बह गया। माँ ने देखो ये नहीं किया कि ये विच तेरी छोटी माँ का दोष है या तेरे पिता का दोष है, उन्हें अपने आप को ही दोषी ठहराया। माँ कहती है बेटा मेरे नाल गोलियां वाला व्यवहार पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं भगती नहीं की थी बेटा, मैं सिमरन नहीं किया, मैं नाम नहीं जपया। सुन साखी जप मन प्यार, जो तुहाडा भी कदे निरादर होवे समझ लेना बंदगी घट है। बंदगी तो बिना सत्कार भी नहीं होता, प्यार भी नहीं मिलता। तो साध संगत जी उन पूछते हैं किस उद्यम ते राज मिले, शत्रु ते सब होवन नीता। माँ मैनू उन चारे पासे शत्रु ही शत्रु दिस रहे हैं, ये मेरे मित्र किवें होणगे, मैनू अपने पिता का राज किवें मिलेगा। ते माँ कहती है परमेश्वर आराधी है, जिद्दू होई है पतित पविता। कि बेटा तेनू भगती करनी पड़ेगी। साध संगत जी ये उनको दे दिल नू चोट कर गई सी गल। रात माँ सौ गई, पिता सौ गया, अद्धी रात उठिया ते माँ दे पैरी हाथ लाए, पिता दे लाए, छोटी माँ दे भी पैरी हाथ लाए। कहते अद्धी रात निकल गया बाहर, बाहर चलिया करण तप,
मन बैरागी होए अतीता। बैराग दे नाल भरिया सी। देखो बैराग भी कई तरह का होता है। एक गधा बैराग भी होता है कि मां ने थप्पड़ मारिया, थोड़ी देर बैराग लग्या, फिर चुप हो गया। बैराग लग्या, थोड़ी देर सिमरन किया, छड़ दिता। बैराग हो गई तो निरंतर हो गई। निरंतर जिहड़ा बैराग होता है ना, वही फलीभूत होता है, वही सिरे चढ़ता है। ये नहीं कि भाई आज सुखमनी साहब ने मैं 2 पाठ कीते ने ते कल मैं एक करा, नहीं। कल तुम सोचे कि मैं होर बधा देवां श्री अष्टपदी बोलता, मैं 3 पाठ करने की कोशिश करा, वध तो वध जिन्ना समा हो सके। तो देखो भगती करन जदों गया है ते गुरु मिल पे। नारद मुन उपदेसिया नाम निधान अम्यो रस दीता। हुन गुरु मिले, नाम दिता ते भगती कर एक झाड़ी दे विच बैठे होए, नाम जप रहे ने। ते जदों जाके भाई नारद जी ने कहा कि तेरा पुत्र तो भाई भगती कर रहा। ते जदों पिछों कहते राजा गया ना, पिछों राजे सदया, अब चल राज करो नित नीता। कि बेटा ध्रुव आ सारा कुछ, आ सारा कारोबार बेटा तेरा ही है, तो चल चल के संभाल, चल चल के गद्दी पे बैठ। हार चले गुरमुख जग जीता। ध्रुव ने क्या नहीं पिताजी, हाली ते मैं भगती करने लई निकलिया हाँ, ते मैनू राज मिल रहा है, अद्धा राज। ते जे भगती करूँगा फिर की प्राप्त होगा। हुण मैं तुहाडे तो राज नहीं लेना, हुण ते मैं परमात्मा तो ही राज लवांगा। तां साध संगत जी बड़ी भगती की। जिवें तुसीं वेख्या ना, नलका वेख्या, नलका तुसीं जदों गेड़दे हो, कई बार पानी थल्ले उतर जाता है, तो तुसीं की करते हो, गिलास पानी का पाते हो तो पानी फिर प्रगट हो जाता है। तुसीं जिमीदार बैठे हो भाई, जदों देखो ट्यूबवैल का भी जदों पानी रुकता है, की करते हो, बोकी मारते हो। कितनी देर नलके की बोकी, अद्धा घंटा पौना घंटा मारते रहते हो, फिर पानी आ जाता है, चल पैंदा। इसी तरह ये ना सोचा करो कि मैं अद्धा घंटा पौना घंटा नितनेम कर रहा तो मैनू रस नहीं आ रहा, या सुखमनी साहब का मैं पाठ जो करना पौने घंटे घंटे में। सत संगत जी तुसीं पाठ करते रहो, एक दिन रस आना शुरू हो जाता है। हम देखो अद्धा घंटा पौना घंटा बोगी मारते हो, पानी आ ही जाता है। इसी तरह ध्रुव की पिछली भगती सी, कमाई सी, वो प्रगट हो गई। क्योंकि जो ध्रुव सी ना, पिछले जन्म में एक ऋषि सी, एक तपीसत सी, ते बहुत बुजुर्ग हो गया सी, बुखार होया, मंजे ते लेटा होया। सत संगत जी सेवक आए, पूछते ने महापुरुषों की छकोगे? कहते हैं कि मुँह का स्वाद थोड़ा सा बका जा है, इस करके कोई करारी की चीज बना लो, दाल बना लो। वो कहते दाल बनाने जो गए ने उन्नी देर में मौत हो गई। ते परमात्मा कहने लग्या तू अंत समय दाल की इच्छा की है, तेनों भाई फिर दोबारा मानुष तन मिलेगा। तब कहते ने बड़े तरले लए ते परमात्मा नूं तरस आया, कहते जा 4-5 साल खा ले, तेनों उतान पाद राजे के घर भेज गया। कई देखो 4 साल की उम्र में थप्पड़ बजिया, 1 साल भगती की, 5वें साल में जाके
परमात्मा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिते। ते जदों दर्शन होए ना ते कहने लगे ध्रुव बेटा अखां खोल, असीं आ गए हैं। ध्रुव ने अखां खोलियां, कहते मंग की इच्छा है? ते उत्थे ध्रुव ने कहा सी कोई इच्छा नहीं, इच्छा समाप्त हो गई है। परमात्मा कहते नहीं, तो इच्छा रख के भगती कीती सी कि मैनू पिता दा राज मिले। ध्रुव कहता नहीं, मैनू हुण वो इच्छा रही नहीं, दर्शन हो गए, मैं तृप्त हो गया। कहते नहीं ध्रुव, हुण तो 36,000 साल अपने पिता का राज करेगा। ते परमात्मा इतना खुश होया, कहते तेरी भगती को वेख के असी इतने प्रसन्न हाँ कि तेरा राज हुण अटल रहेगा। ताई 9वें पातशाह ने कहा ना, अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन हर निर्भय पद पाया, दुख हरता ए बिद को स्वामी तय काहे बिसरा। उन कईयां दे मना में आवेगा कि 36,000 साल किवें रहे, क्योंकि देखो सतयुग विच 1 लाख उम्र होती सी, 1 लाख साल बंदे की। फिर त्रेता आया 10,000 साल, फिर द्वापर आ गया 1000 साल, हुण कलयुग चल रहा है 100 साल। साध संगत जी, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जदों ध्रुव दे कोल गए ना, ध्रुव ने वेखिया, बड़ा हैरान करया कि मैं, क्योंकि उन्हें पछाणिया नहीं गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कि सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह भी आ सकते हैं, उन्होंने पता नहीं सी। कहता है कि तुसी कौन भाई, तुसी इत्थे किवें आ गए, तुहानूं ये रस्ता आकाश मार्ग का किवें पता लगे? सतगुरु कहने लगे ध्रुव भाई, जिवें तो सिमरन दे बल दे नाल इत्थे रह रहे हैं, तो सिमरन कीता है, भगती कीती है, तेरा ये राज स्थापित हो गया, तो इत्थे रह रहे हैं। ते असीं भी सिमरन दे बल करके इत्थे आए हैं, ते सिमरन दे बल करके सानू ये राह दा बोध हो गया। जब असीं नेत्र बंद करते हैं ते सानू सारे राह दिस पैंदे। उन्हें देखा भी ये 3 महापुरुष ने, क्योंकि बालाजी नाल सन, मरदाना जी भी नाल सन। कहने लगे तुहाडा नाम की है? सतगुरु कहने लगे भाई हुण देखो इत्थे सतगुरु जी ये नहीं कि अपना नाम श्रीमान करके दसिया या कुछ और, सीधा दसिया कि मेरा नाम नानक। ये नहीं देखो निमरता गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह विच जो आपस में विचार हुई, कहने लगे महाराज तुसीं इत्थे किस मनोरथ करके आए हो? इस सतगुरु जी के अंदर इतनी निमरता, कहते मैं परमात्मा के दीदारा की चाहना लैके तुहाडे वर्गे भगतां दे संतां दे दर्शनां दी लालसा लैके आया। देखो इतनी निमरता। ते जो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने अपना नाम दसिया ना कि मेरा नाम नानक है, सुनदिया सारी कहते लंबे बह के मत्था टेकिया। कहते महाराज मैं सुनिया कि कलयुग विच परमात्मा ने भाई आप जी का नाम धर के तुसी प्रगट होए हो कलयुग विच। कलयुग नानक बेदी आई, कल तारण गुरु नानक आया। कहते महाराज मैं बचपन विच दर्शन कीते सी 5 साल की उम्र विच, ते अज मैं भागा वाला होया हाँ कि मैनू फिर निरंकार के दर्शन हो रहे।
फिर मैनू परमात्मा के दीदार हो रहे। तो देखो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह भी भाई ध्रुव की उस नगरी विच गए। भाई संत भाई गुरदास जी कह रहे हैं ध्रुव हसदा घर आया, 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 ध्रुव हसदा घर आया। कर प्यार प्यो पुछड़ लीता, 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 ध्रुव हसदा घर आया, ध्रुव हसदा घर आया, ध्रुव हसदा घर आया। ध्रुव हसदा घर आया, ध्रुव हसदा घर आया। सत्संग जी बाबा कबीर जी कहते ने जे सिमरन करना है भगती करनी है किवें करो, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हथ से। भाई इस साखी तो देखो ये सेध भी मिलती है। और बचपन में देखो साढ़े मना में ये होता है कि 3-4 साल का बच्चा नहीं जपेगा ना, क्यों? क्योंकि चंचलताई होती है, समझ नहीं होती है, बुद्ध नहीं होती है। और जिवें असी कई सत्संगियां कहते हैं कि भाई बच्चे को उम्र छका दो, कहते हैं अरे जो छोटा है किवें छकेगा, किवें निभाएगा, जूठा खाता जाता है। आज साखी तो सीख दो। थाईलैंड में मैं एक गल सुनाऊं। बाबा जी थे दास तलोचन जैसी कट्ठी से थाईलैंड जो सी एयरपोर्ट ते उतरे ना, एक करण ते एक ओदा जीजा अश्विन एक चले गए संभालन ते अश्विन का बेटा बाबा जी ने कोल बिठा लिया। उदों आज 300 साल चल रहा सी। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज एक काउंटर को फड़ा दिता बच्चे। देखो छोटा जहा बच्चा, कितनी उम्र होगी? 6 साल होनी है। बस उन्हें जो बाबा जी ने कहा ना तो ये वाहिगुरू वाहिगुरू करते रहना। और जिन्नी देर को हाले लैके आ रहा सी वो करी गया। एक टक एक पासे जिमें ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ना वो कहते ना किसी बिंदु से अपने नेत्र को केंद्रित कर। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ जी ने कहते ना टारगेट बनाओ, टारगेट निशाना बना लो, निशाना बना लो। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे जो तुम चरणों वाल वेखते रहोगे या स्वरूप वाल वेखते रहोगे इन्नी तरह अपने आप फिर तुम नेत्र खोल ही नहीं सकते। ध्यान लगना बस जाता है। उस बच्चे ने एक टक एक पासे देखी गया तो दबाई गया। घर पहुँचदे बाबा जी कहते कितनी बारी हो गया? कहते 10,000 बार हो गया। 10,000 बार उन्हें कर के
साडे नाल गड्डी च बैठा ते मेरे नाल ही बैठा ते आवाज़ आई जाए कट कट, मैं कही आवाज़ कितों आ रही? बच्चा लगा हुआ है। छोटे बच्चे सगों एक तो एक दृष्टमान होती है गल कि चंचलताई में ज्यादा सिमरण हो जाता है। जिहड़े चंचल होंदे ने उन्होंने टिकदियां वेखिया दास, वो बच्चा कितना चंचल है, कितना टिक गया। तो रूह कितना चंचल होगा। सोचो भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं खेलदा आया सी, तो रूह भी खेलदा सी, भजदा सी, दौड़दा सी, ते जदों बैठे है ते टिक गया ते प्राप्तियां हो गया। जिहड़े जिन्हां दे अंदर चंचलताई होंदी है ना, तरक्की भी ज़्यादा हो ही करते हैं। किसी भी जिवें भावें कीर्तन विच, भावें कथा विच, भावें तबले विच, भावें होर किसी कारोबार विच चंचलताई की है, एक्टिवनेस, भजना दौड़ना। पर जदों वो कुछ करते हैं तो एकाग्र हो जाते हैं। एक देखो इस साखी को एक सेध मिलती है, एक चानण मिलता है, एक सबक मिलता है, एक सेध मिलती है। ये देखो ध्रुव चोट लगी बैठ गया, ते असी ये नहीं कहते कि तुसी भी अपने बच्चे को थप्पड़ मारो 3-4 काम वगैरह करके। वैसे तो चलो गुरु साहब ने भी कहा है कि जे बच्चा प्यार नाल नहीं मनता है थप्पड़ भी मारो भाई, चल गुरुद्वारे चल, चला रहना सारा पाठ सुनना चाहिए, स्वरण जी कर रहे होंगे जब कीर्तन सुनने चलिए वही सतनाम जी कर रहे होने, मार के ले चल भाई। गुरु साहब ने देखो गुरबाणी में क्या भैया कि प्यार नाल भी देखो समझाया है, थप्पड़ भी मारे, कितनी गुरबाणी रानी भी थप्पड़ गए, थप्पड़ थप्पड़ ये त्रिगण जन्म प्रश्न है, कुकर है, सूकर है, गंधर्व है, कख है, तुलखन है, सर्पन है, थप्पड़ ही कह रहे हैं कि जिन्होंने अमृत नहीं छकिया है वो भाई तुसी सांप बन जाओगे, सूअर बन जाओगे, गधे बन जाओगे। हाँ भाई अज दे सत्संग तो ये सेध लैके जानी है कि वक्त तो वक्त समा भगती वाल, क्योंकि मानुष तन ये बार बार नहीं मिलेगा। जिवें दरखत तो जो आम टुट जाए ना दोबारा नहीं लगता, बहुर न लागे डाल, जो बन फल पाके भोगे गिरे, बहुर न लागे डाल। ये मानस तन दा जड़ों ये ठीक रहा, ये भांडा टुट गया ना फिर दुनिया में पैदा होंगे। जिवें बस एक छोटी जी मैं गल कह के समाप्ति करा, महापुरुषों का कथन है 84 लाख जून, 84 लाख जूना नहीं, कोई कां है, कोई बिल्ला है, कोई कुत्ता है, कोई सांप बनिया हुआ है, कोई चिड़ी बनी हुई है, तरह तरह के जीव ने 84 लाख के दरवाजे से उहदे बंदे को पाया है। ये तो हुण बाहर निकलता है, वो घूमन घेरे विच फसिया सी। किसी बंदे ने महापुरुषों को पूछा महाराज किवें निकलिए? 84 लाख जून पाई रिजक दिया सब उनको तदका गुरबाणी का देखो वचन कहते तो दरवाजे गिनते जाई, जदों 84 आ जाएगा उतों बाहर आ गए। कहते जदों वो भाई ओदे विच गया ते गिनदा गया 80 आ गया, 81, 82, 83, फिर इतने खुरुक हो गई, अगे निकल गया, फिर गेड़े में गया। तब कहते ने 84 लाख जूना जो कोई कोई निकलता है जिदे ते तरस होता है
एक गुरबाणी कह रही है, दास नहीं कह रहे हैं कि तुमरी कृपा है जिदे ते वो तुर पैंदे, तुमरी कृपा है मानव देह पाइए। सानू एक परमात्मा वालों गिफ्ट मिले, तोहफा जिवें आपां बर्थडे ते दिंदे हैं ना, लै भाई आ गिफ्ट। सतगुरु जी ने सानू गिफ्ट दिता है, गिफ्ट मानव देह दी है कि जो गिफ्ट मिले है तो इहदा आपां नूं लाहा लैना चाहिए। प्राणी तो आया लाहा लैन लगा के फकड़े सब मुकदी चली रैन, श्वास ना भाई मुकदे जा रहे, सौ के मुक रहे जिवें मर्जी, भावें असीं कीर्तन कर रहे हैं तां भी श्वास चल रहे हैं, श्वास हो ही नहीं, भावें तुसीं प्रशादा छक रहे हो तां भी श्वास हो ही नहीं, सुते हुए हो कोई श्वास नहीं, जो मर्जी कर रहे हो श्वास चल ही रहे। भांडा टुट गया है जिवें गागर में आपां पानी पा दिंदे हैं ना, ये माड़ा का शेक हो जाता है जो एक जन्म लेता है ना, फूटो आटा। गुरबाणी का वचन छिन औद बेहाद है, फूटे घट चो पानी सिम सिम करके तुपका गिर रहा है, श्वास मुकते जा रहे हैं। परमात्मा ने देखो श्वासारूपी पूंजी दी सी, पवन पूंजी प्रकाशे हो, पवन क्या है? हवा। इस श्वासारूपी पूंजी देके परमात्मा ने भेजा कि जाके तू सौदा खरीद। इस सौदा सिक्की खरीदना है थे नाम, नाम विहार जनाइयां रूहां परदेसियां। इत्थे आपा आए, ये जड़ा लोग है ना, इहनूं कहंदे ने मृत्यु मंडल। इत्थे आपा मरण नहीं आया, मरण लिखाए मंडल में आए, ते इस मानव देही विच रहते सानू परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। सतगुरु कृपा कर साडे ते तुहाडे ते तरस करन, मेल लैन। इन्हां ही शब्दां दे नाल समाप्ति। प्यार सत्कार से फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी